नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। परीक्षा में इस प्रकार प्रश्न आ सकता है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले हम एक फिगर के माध्यम से ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के बारे में जानते हैं। चित्र में आप स्पष्ट रूप से एक ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन को देख सकते हैं। इसमें एक सॉफ्ट आयरन का कोर होता है जिसके दोनों तरफ कॉपर वायर से वाइंडिंग किया जाता है। वह साइड जिधर से करंट फ्लो होता है उसको प्राइमरी वाइंडिंग कहा जाता है, और वह साइड जिधर से रिजल्ट ऑब्टेन किया जाता है यानी आउटपुट पावर को ऑब्टेन किया जाता है उसको सेकेंडरी वाइंडिंग कहा जाता है। प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स को एनपी से डिनोट किया जाता है, और इसमें प्रवाहित होने वाले करंट को प्राइमरी करंट और वोल्टेज को प्राइमरी वोल्टेज कहा जाता है, और इन दोनों को क्रमशः आईपी और वीपी से डिनोट किया जाता है। इसी प्रकार सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स को एनएस से सूचित किया जाता है यानी डिनोट किया जाता है, और इसमें जो करंट प्रवाहित होता है उसे सेकेंडरी करंट और वोल्टेज को सेकेंडरी वोल्टेज कहा जाता है, और इन दोनों को आईएस और वीएस से क्रमशः डिनोट किया जाता है। जब प्राइमरी वाइंडिंग में करंट सप्लाई किया जाता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, और जो आयरन कोर होता है, सॉफ्ट आयरन का जो कोर होता है, वह इस मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो होने के लिए पाथ प्रोवाइड कराता है। इस आयरन कोर को हिस्टेरेसिस और ईडी करेंस लॉसेस रोकने के लिए लेमिनेट किया हुआ रहता है। अब हम ये जानते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या है और यह वर्क कैसे करता है। व्हाट इज ट्रांसफार्मर? A transformer is a device for converting alternating current at high voltage to low voltage and vice versa without any appreciable loss of power. The transformer which converts low potentials to high potentials is called a step-up transformer. In this figure, a core type transformer consists winding of insulated copper wire on a common soft iron core. The core forms a closed magnetic circuit. The core is laminated for minimizing hysteresis and eddy current losses. The coil which is connected to AC supply is called primary P, and the coil across which output power is obtained is called secondary S. A transformer having a single winding is called an auto transformer. High voltage transformer are dipped in cooling oil tanks to minimize heating of the coils caused by hysteresis and eddy current losses in the core. A step-up transformer. In this type of transformer, number of turns in secondary coil is more than in primary coil. And in a step-down transformer, in this type of transformer, number of turns in secondary coil is less than in primary coil. Let NP be the number of turns in primary input and EP be the EMF also. NS be the number of turns in secondary output and ES be the EMF, then magnetic flux is directly proportional to current. Therefore, the flux linked in the primary coil and secondary coil is, as we know that phi p is proportional to NP. यहाँ phi p magnetic flux है और NP number of turns in primary winding है, and also phi s is proportional to NS. इन दोनों को हम लिख सकते हैं phi p by phi s is proportional to NP by NS, और phi p is equal to NP by NS into phi s। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, d phi p by dt is equal to NP by NS into d phi s by dt। अब चूँकि हम फैराडे सेकेंड लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जानते हैं E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, और माइनस डी फाई पी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एन पी बाई एन एस इंटू डी फाई एस बाई डी टी। चूँकि E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है फैराडे लॉ से, तो माइनस डी फाई पी बाई डी टी का वैल्यू हो जाएगा ई पी, और माइनस डी फाई एस बाई डी टी का वैल्यू हो जाएगा ई एस। इस प्रकार हम लिख सकते हैं ई पी इज इक्वल टू एन पी बाई एन एस इंटू ई एस। हैंस ई पी बाई ई एस इज इक्वल टू एन पी बाई एन एस। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ऑल्सो
IP and IS be the current in the primary and secondary coil, then IP into EP is equal to IS into ES. Hence, EP by ES is equal to IS by IP. इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं. From equation 2 and 3 we get NP by NS is equal to IS by IP. And also from equation 2 we get if NS is greater than NP, this means number of turns in secondary winding is greater than number of turns in primary winding, and ES is greater than EP, then this type of transformer is a step up transformer. इसी प्रकार if NP is greater than NS and EP is greater than ES, then this type of transformer is a step down transformer. Step up transformer are used for long distance power transmission, and step down transformer are used in household electric supply. Uses of transformer. First use, transformer producing very high voltage are used for generation of X rays. Second use, a step down transformer with a rectifier is used as a battery eliminator for radio and transistor sets. Third use, it is used to change the range of AC measuring instruments. Fourth use, impedance transformer is used to match the impedance of two independent circuits. Fifth use, it is used to convert a variable audio frequency current from lower voltage to higher voltage in telephone or radio communication. नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर. तो ट्रांसफार्मर में मुख्य रूप से 3 प्रकार के लॉस होते हैं, आयरन लॉस, कॉपर लॉस और फ्लक्स लीकेज. तो सबसे पहले हम आयरन लॉस को देखते हैं. एनर्जी इज लॉस्ट ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर. दिस इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लॉस. Also energy is lost due to local current in the core by changing magnetic flux. This is eddy current loss. Two losses together is given by Wi is equal to V into IH plus E. This is independent of load, hence IH plus E is equal to working component. Second loss है copper loss. As current flows through primary and secondary coil, which is generally made of copper and have some resistance, heat is produced that is I square R and brings about a loss of energy. This depends on load. Third loss है flux leakage. Flux leakage is the flux which does not pass through the transformer core but instead passes through the winding insulation and insulating oil. Next point है efficiency of a transformer. The efficiency of a transformer is defined as the ratio of output power and input power. Hence, E is equal to output power by input power, which is expressed in percentage. The efficiency is equal to output power by input power into 100. For an ideal transformer, efficiency should be 100% and E is equal to output power by input power plus copper loss प्लस आयरन लॉस. धन्यवाद. मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्न के साथ.